आज हम डिस्कस करेंगे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है? जैसे कि कोई भी डाटा हमारे पास 5 3 2 4 3 1 ये डाटा है। ये पूरा इसमें कितनी टर्म है? 6 टर्म है। अगर इन 6 में से किसी भी एक टर्म को मान लें हम, जैसे कि 3 को मान लिया। 3 एक ऐसी टर्म है जो इस पूरे डाटा को रिप्रेजेंट कर रही है, तो उसको क्या बोलते हैं? हम सेंट्रल टेंडेंसी बोलते हैं। ए सिंगल वैल्यू दैट रिप्रेजेंट ए ग्रुप ऑफ वैल्यूज। ये जो सारी ये ग्रुप था वैल्यूज का, इसको रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? अब 3 कर रहा है, तो ये क्या है? इसकी सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है। और अगर दूसरी बात करें सिंपल वर्ड में, ए सिंगल वैल्यू यूज टू रिप्रेजेंट इंटायर सीरीज। एक पूरी सीरीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम किसी एक सिंगल वैल्यू का यूज करते हैं, वो क्या होती है? सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी को एवरेज भी बोलते हैं और मेजर ऑफ लोकेशन भी बोलते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव। क्या ऑब्जेक्टिव है हमारे पढ़ने के मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी? देखो, ये तो हमारे पास 6 टर्म्स थी, लेकिन अगर ज्यादा टर्म हो तो उस टाइम पे हमें उसको स्टडी करने में बहुत दिक्कत आएगी। ठीक है, प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी हमें। ठीक है, अगर हमें उस टाइम पे सेंट्रल टेंडेंसी का पता हो, उसके एवरेज का पता हो, तो हम उसको इजीली स्टडी कर सकते हैं। जैसे क्या क्या ऑब्जेक्टिव है? मेन ऑब्जेक्टिव इसके, टू ऑब्टेन ए सिंगल वैल्यू दैट डिस्क्राइब होल ग्रुप। एक सिंगल वैल्यू को ऑब्टेन करना जो उस पूरे ग्रुप के बारे में बता दे, डिस्क्राइब कर दे उस ग्रुप को, पूरे को। ठीक है। हेल्प इन कंपैरिजन। अब देखो, ऐसी ऐसी दो वो हमारे पास सीरीज, एक तो ये होगी, एक दूसरी मान लो 2 3 4 6 7 8, दूसरी सीरीज ये है। अब इन दोनों को कंपैरिजन करें हम, तो एक तो हम तीन है, मान लो इसकी 4 है, एक तो 3 और 4 को कंपेयर करें हम, और एक इन दोनों सीरीज को अलग अलग कंपेयर करें, तो कौन सी ज्यादा डिफिकल्ट होगी? इन दोनों सीरीज को कंपेयर करना डिफिकल्ट होगा। अगर हमें सेंट्रल टेंडेंसी पता है दोनों की, कि इसकी सेंट्रल टेंडेंसी 3 है, इसकी सेंट्रल टेंडेंसी 4 है, तो हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है। फिर और ऑब्जेक्टिव क्या है इसके? हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। टाइप्स ऑफ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, 2 टाइप के होते हैं, एक तो मैथमेटिकल और एक पोजिशनल। मैथमेटिकल बेस आगे फर्दर डिवाइड होते हैं तीन पार्ट्स में। ठीक है। मैथमेटिकल बेस कौन से? अर्थमेटिक मीन, दूसरा है जियोमेट्रिक मीन, तीसरा है हार्मोनिक मीन। पोजिशनल बेस अपने हो जाते हैं आगे फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड, एक मीडियन एंड मोड। अब बात करते हैं अर्थमेटिक मीन की। अर्थमेटिक मीन क्या होता है कि जैसे हमारे पास कोई डाटा है, 2 4 6 8, ठीक है। इस डाटा की जितनी भी टर्म है, कितने टर्म इसमें? 4 टर्म है। इन सारी टर्म को ऐड करके कितने हो गए? ये 6 और 6 12 और कितने 20। कितने नंबर टर्म है? 1 2 3 और 4। इसको 4 से डिवाइड कर दें, क्या वैल्यू आ गया हमारे पास? 5। इसका क्या हो जाएगा? अर्थमेटिक मीन हो जाएगा। ठीक है। डेफिनेशन क्या होगी? द नंबर विच इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग वैल्यूज ऑफ ऑल द आइटम्स ऑफ ए सीरीज। जैसे एक सीरीज है, इसमें जितने भी आइटम है उनकी सब की वैल्यू को ऐड कर दिया, एंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आइटम्स। और कितने नंबर ऑफ आइटम थे? 4 थे, 4 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये हो गया अर्थमेटिक मीन। अब अर्थमेटिक मीन होता है 2 टाइप का, सिंपल अर्थमेटिक मीन और वेटेड अर्थमेटिक मीन। सिंपल अर्थमेटिक मीन क्या होता है? जब ऑल आइटम्स आर गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस। जैसे कि ये सीरीज है, इस सीरीज में सारे जितने भी हैं हम उसमें किसी को भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, और हर एक जो आइटम है वो उसकी अपनी इंपॉर्टेंस है।
ठीक है, और सबकी इक्वल इंपॉर्टेंस है, ठीक है। और वेटेड अरिथमेटिक मीन क्या होता है, डिफरेंट आइटम्स ऑफ ए सीरीज आर असाइंड बाय डिफरेंट वेट इन अकॉर्डेंस विद देयर रिलेटिव इंपॉर्टेंस। अब वेटेड में क्या होता है कि इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग उनको वेट दिया हुआ होता है। जैसे कि 2 है, अगर 2 की इस पूरी सीरीज में ज्यादा इंपॉर्टेंस है तो इसका वेट ज्यादा होगा। अगर 8 है, इसकी ज्यादा है तो इसका होगा, ठीक है, होता है वेटेड। तो उसके लिए अलग से अपने को डाटा दिया हुआ होगा कि किसका वेट कितना है और किसका कितना कम है या किसका ज्यादा है, ठीक है, ये होता है वेटेड। अब इनकी कैलकुलेशन देख लेते हैं, अरिथमेटिक मीन की, सिंपल और वेटेड दोनों की। सिंपल अरिथमेटिक मीन, सिंपल अरिथमेटिक मीन को हम 3 उसमें सीरीज में स्टडी करते हैं। 3 सीरीज होती है अपनी, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज। इन तीनों के लिए इसका अलग अलग फॉर्मूला हो जाता है। जैसे कि इंडिविजुअल सीरीज में क्या होता है, अपने को फ्रीक्वेंसी नहीं दी होती, ये अपने को डाटा दिया होता है सिंपल। तो इसमें क्या करते हैं हम, जो ये डाटा है इसको ऐड अप कर देते हैं इस फॉर्मूले से और डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ आइटम है, जितने भी नंबर ऑफ आइटम है उससे डिवाइड कर देते हैं। अब अगर इनका सम करें तो कितना हो जाएगा, 2 4 6 6 12 और 8 20 और 30, और n कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5, n की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 5, ठीक है। अब देखो तो अगर मीन की बात करें तो क्या आ जाएगा, 30/5 इक्वल्स टू 6। फिर है डिस्क्रीट सीरीज, इसमें क्या होता है, अपने को फ्रीक्वेंसी दी हुई होती है कि एक आइटम कितनी बार रिपीट हो रहा है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, x बार मीन इक्वल्स टू समेशन ऑफ, अब क्या है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, x क्या है ये आइटम, इनका समेशन और अपॉन में फ्रीक्वेंसी का सम। तो fx की अगर टेबल बनाए तो क्या बन जाएगी, फ्रीक्वेंसी है इसकी 2 और x की वैल्यू 2 4, फिर इसके लिए बात करें तो क्या हो जाएगी 12, इसकी 18, ठीक है। और अगर समेशन की बात करें या फिर सम की बात करें तो कितना हो जाएगा 30 और 34, फ्रीक्वेंसी का सम कितना हो जाएगा 6 और 8, तो इसका मीन कितना हो जाएगा, समेशन ऑफ fx बाय समेशन ऑफ f इक्वल्स टू कितना हो जाएगा ये 34/8, ठीक है। अब कंटिन्यूअस सीरीज, कंटिन्यूअस सीरीज में क्या है, अपने पास क्लास इंटरवल होता है, ठीक है। तो क्लास इंटरवल को क्या करते हैं, पहले अपन मिड का मतलब क्या, मिड वैल्यू में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे करेंगे, पहली लोअर वैल्यू अपॉन अपर डिवाइड बाय 2 + 4/2, ठीक है। ऐसे ही 4 + 6/2, 6 + 8/2, ठीक है। तो इसका कितना आ जाएगा 2 और 4 6 डिवाइड बाय 2 3, ये 10, इसका 5 आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 14, इसका 7 आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे कि इसमें निकाला था ऐसे ही सेम इसको कैलकुलेट कर लेंगे, कितना आ जाएगा इनका सम अगर करेंगे तो 6 + 20 + 21 डिवाइड बाय 6 और 3 9, ठीक है। यहाँ से मीन की वैल्यू आ जाएगी।